रहस्यमयी हवेली का साया। राजू मेहनती बचपन से ही रोमांच और रहस्यों का शौकीन था। गांव में हर कोई उसे बहादुर कहता, क्योंकि वह रात को भी अकेले श्मशान घाट या जंगल की पगडंडियों पर निकल जाता। लेकिन एक जगह थी जहां आज तक कोई नहीं गया था। गांव के किनारे खड़ी सदियों पुरानी सिंह हवेली कहते थे। उस हवेली में वर्षों पहले किसी तांत्रिक ने काला जादू किया था, और उसके बाद से वहां से अजीब चीखें और रोने की आवाजें आती थीं। गांव के लोग उस हवेली को भूतों का घर कहते थे। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में फैला था। राजू के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू सच में इतना बहादुर है तो हवेली के अंदर जाकर सबूत ला। राजू हौंस पड़ा और बोला, ठीक है, कल रात तुम सब देखना, मैं हवेली से कुछ लाकर दिखाऊंगा। अगली रात हाथ में टॉर्च और माचिस की डिब्बी लेकर वह अकेला हवेली के विशाल फाटक तक पहुंचा। लोहे का जंग लगा दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया, जैसे किसी ने उसे भीतर आने का न्योता दिया हो। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सड़ांध की गंध भरी हुई। हवेली की दीवारों पर जाले लटके थे और हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, राजू, राजू। दिल की धड़कन तेज हो गई, पर जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने आईने पर पड़ी। उस आईने में उसे अपनी परछाई नहीं, बल्कि एक काली आकृति दिखी, लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले दांतों वाला साया। राजू ने डरकर आंखें झपकाईं, लेकिन आईने में आकृति जस की तस खड़ी थी और धीरे धी